नमस्कार मित्रों, मैं वीसी चौहान देहरादून से। लगातार कुछ दिनों से हमारे एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मित्र लोग लगातार निवेदन कर रहे थे कि सर आजकल कुछ ऐसे राइटर्स भी हैं जो अपने आप को जेई एडवांस नीट मेंस के लिए बहुत तुर्रमखा समझने लगे हैं। कृपया आप उनके लिखे हुए कुछ किताबों का अध्ययन करें और बताएं आखिर वास्तविकता क्या है। तो बच्चों, मैंने कल भी कुछ सवालों को अपलोड किया। आज फिर केवल एक ही यूनिट के मैंने 8-10 सवालों को देखा है और इन्हीं में लगातार समस्याएं आने लगी हैं। तो यहाँ पर मैं एक डिस्कस कर रहा हूँ। आशीष अरोड़ा जी हैं जो फिजिक्स में, उनकी लिखी हुई एक फिजिक्स गैलेक्सी बुक है जेईई एडवांस के लिए, जो कि कंप्लीटली कन्फ्यूजन का पिटारा है। केवल कन्फ्यूजन के सिवा मुझे नहीं लगता इसमें किताब में बच्चों को कुछ ज़्यादा हासिल होगा। एडवांस के क्वेश्चन जब बच्चा करता है, करते समय वो देखना चाहता है कि उसकी न्यूमेरिकल की अप्रोच कैसी है। करते समय बड़ा कॉन्फिडेंट रहता है कि चलो मैंने अच्छा किया है, लेकिन जब इनके सॉल्यूशन को देखता है, इनके करने के तरीके को देखता है, तो अपने आप को बड़ा ही नर्वस फील करता है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने क्वेश्चनों को सॉल्व किया है उसमें केवल कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। आइए डिस्कस करते हैं एक सवाल को यहाँ पर। इसमें यहाँ पर एक स्मॉल ऑब्जेक्ट इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि एक यहाँ पर स्मॉल ऑब्जेक्ट है और ये 50 सेंटीमीटर पे है। यहाँ पर ऑन द लेफ्ट ऑफ द थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर इसकी गिवन है। इसके आगे की ये कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर है जिसकी रेडियस आपको गिवन है 100 सेंटीमीटर, और कहा गया है ये कि ये भी इस लेंस से 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है। फिर कहा है कि अगर इस मिरर को हम टिल्ट करें सच दैट एक्सिस ऑफ द मिरर इज एट एन एंगल 30 डिग्री, अगर इस मिरर को हमने 30 या थीटा 30 डिग्री एंगल पे हमने इसको टिल्ट किया है, तो पूछ रहा है कि अगर इसको हम ओरिजिन मान लें तो जो फाइनल इमेज बनेगा उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन गिवन है। जेईई एडवांस 2016 का पेपर नंबर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस सवाल को सोल्व करने का जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसमें क्या है बच्चों, कि यहाँ पर जो ये मिरर है, ये यहाँ पर जो ये लेंस है, इस लेंस की फोकल लेंथ गिवन है, इसका यू गिवन है, तो इसका आप लेंस फॉर्मूला यूज करके इसका वी निकाल लेंगे। जो इसका v आएगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। मान लीजिए इसका v अगर यहाँ पर कहीं आता है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपके पास में आएगी, उसमें से ये 50 को माइनस करेंगे तो वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो इसकी फोकल लेंथ निकल जाएगी। इसकी फोकल लेंथ हमें पता लग गया, इसका यू पता लग गया, तो फाइनल इमेज की जो पोजीशन आएगी वो आपके पास में एक्स एक्स पे कोई पोजीशन आपके पास में आएगी। तो एक्स एक्स की जब पोजीशन आएगी तो उसके बाद में इसने कहा है कि मिरर को हमने थीटा एंगल टिल्ट कर दिया है। तो टिल्ट करने से क्या होता है, अगर हम किसी भी प्लेन मिरर को टिल्ट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे वो 2 थीटा एंगल टिल्ट हो जाती है। ये मेन कंसेप्ट है, उसके बेसिस पे आप इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं। देखिए इन्होंने इसको किस तरीके से सोल्व किया है। तो यहाँ पर इन्होंने जो बताया है, इसमें सबसे पहले इन्होंने वही यहाँ पर u को कितना लिया है, लेंस फॉर्मूला यूज किया है। u साइन कन्वेंशन के हिसाब से -50 है, f को +30 लिया है, और ये आपने इन्होंने सोल्व करके यहाँ पर इसको निकाला है। ये 75 सेंटीमीटर इनका यहाँ पर ये आंसर आया है। 75 मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये 75 सेंटीमीटर आई है। अब इतनी यहाँ से यहाँ तक की 50 है, तो यहाँ पर जो आपके पास में जो रिमेनिंग डिस्टेंस बनेगी, तो 75 में से 50 माइनस करेंगे तो ये आपके पास में आएगी 25। तो ये 25 आपके पास में आनी चाहिए। तो u को इन्होंने, देखिए पहली गलती तो इन्होंने यहाँ पर कर दी, u को इन्होंने क्या लिखा, -25 लिखा, जबकि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन होना क्या चाहिए था, ये आपके पास में कॉन्वेक्स यहाँ पर मिरर है और इसके लिए ऑब्जेक्ट इधर है यहाँ पर, तो इधर की जितनी भी डिस्टेंस यहाँ पर होगी ये सारी की सारी डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, ये पॉजिटिव होती है। तो एक तो u को इसको पॉजिटिव लिखना था, और f 50 है, चलो ये तो f = r/2 होता, ये 50 हो गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर आप देखिए, ये मिरर फॉर्मूला इन्होंने इसमें यूज किया है। यहाँ पर f के प्लेस पे f की वैल्यू पुट कर दी, v इसमें फाइंड करना, u के प्लेस पे -25 लिख दिया।
तो यहाँ अगर -25 लिखेंगे तो इसका v की वैल्यू ये 50 सेंटीमीटर थोड़ा ही आएगी। फिर ये तभी आ सकती है जब यहाँ पर कितना हो, यहाँ प्लस लिखा हो। ये प्लस होगा तो ये इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 1/25 हो जाएगा। तो सोल्व करेंगे तो v बराबर आपके पास कितना आएगा, माइनस का 50 सेंटीमीटर आएगा। पहली मिस्टेक तो इन्होंने ये यहाँ पर कर रखी है साइन कन्वेंशन में, और यहाँ इसको यूज करके ये 50 कैसे निकाल दे ये समझ में नहीं आता। तो आंसर इसका -50 यहाँ पर आएगा, लेकिन ये तब आएगा जब ये 25 भी क्या हो यहाँ पर पॉजिटिव आपको लेना पड़ेगा। तो अब इसके बाद इन्होंने देखिए क्या इसमें किया है। ये तो मैं समझता हूँ शायद ही कोई बच्चा इनका इस सॉल्यूशन को समझता होगा कि आखिर ये किस तरीके से इन्होंने किया है। इसमें इन्होंने क्या किया है देखिए इसको। द डिस्टेंस ऑफ I2 फ्रॉम पोल ऑफ मिरर इज 50 सेंटीमीटर, हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज आर गिवन एज। इस तरह से इन्होंने इसको निकाला। क्या कोई समझ सकता है ये क्या है? जबकि होना क्या चाहिए था, इसका बताने का सही तरीका क्या है, मैं आपको इसको बता देता हूं ताकि आपका ये बिल्कुल ही कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे यहां पर ये आपके पास में एक प्रिंसिपल एक्सिस गिवन था। सपोज कीजिए ये तो यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहां पर जो है ये आपके पास में कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर इसका जो v की पोजीशन आई है, इमेज की पोजीशन आई है, वो इमेज की पोजीशन कहां पर आई है, वो -50 का मतलब होता है इस मिरर के फ्रंट में आएगा। यानी कि यहां पर कोई इसका इमेज बन रहा है। ये कितनी इस पे बन रहा है, ये 50 सेंटीमीटर पे बन रहा है। अब कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, अब इन्होंने क्या क्या कहा हमें, इन्होंने कहा कि हमने इसको टिल्ट किया है। कितना एंगल टिल्ट किया है यहाँ पर, ये एंगल जो गिवन है यहाँ पर कहा है इन्होंने कि इसको हमने थीटा मतलब 30 एंगल टिल्ट कर दिया। किसको टिल्ट किया है, इस प्लेन मिरर को। तो ये यहां से रिफ्लेक्टेड रे थी। अगर इसको हम यहाँ पर, ये इंसिडेंट रे है यहाँ पर, अगर इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंसिडेंट ऐसी है तो रिफ्लेक्टेड भी इसमें ऐसी ही होती है। लेकिन अगर इसको टिल्ट कर दे मिरर को हम, कितना थीटा एंगल थीटा यहाँ पर 30 आपके पास में गिवन है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे आपके पास में होगी, वो रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बनेगा वो बनेगा कितना, 2 थीटा। ये कंसेप्ट होता है बच्चों। तो यानी कि जो ये जो यहाँ पर इमेज बना है, अब ये इमेज बनेगा कहाँ पर, इस पॉइंट के ऊपर बनेगा। तो ये डिस्टेंस कितनी थी, ये तो 50 सेंटीमीटर है ही। तो ये पूरा का पूरा एंगल, ये 30 नीचे का, तो ऊपर का भी कितना, ये थीटा है तो ये भी थीटा, यानी कि पूरा का पूरा एंगल जो बन जाएगा, ये कंप्लीट एंगल आपके पास में 60 डिग्री का बन जाएगा। तो अब ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया। अब आप इसमें नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, और नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगाएंगे इसको आप समझ लीजिए। अब यहाँ पर ये आपके पास देखिए ट्राइंगल आप बना सकते हैं। ये आपके पास ये ट्राइंगल आपने ड्रॉ किया, ये आपके पास में है, ये है, और इसके बाद ये इस तरीके से है। तो यहां पर जो है, अब ये कंप्लीट एंगल जो बनेगा, कंप्लीट एंगल तो 60 डिग्री हो गया। ये आपके पास में 50 है, तो ये y और x आप निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा बच्चों, इसमें अगर cos 60 आप यूज करें, cos 60 इक्वल टू कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस x अपॉन 50। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 2x बराबर 50, तो x आपके पास में आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऐसे ही y निकाल सकते हैं आप sin 60 से। sin 60 कितना होता है, ये y अपॉन 50 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से। तो sin 60 की वैल्यू कितना होता है, √3/2 होती है। तो यहाँ से y सोल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, 50√3 सेंटीमीटर। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट पूछा गया था, इसने कहा था यहाँ पर जो हमने इस 50 से, यहाँ से 50 सेंटीमीटर पे लेंस था, लेंस के इसको आपने ओरिजिन माना था। तो ओरिजिन से ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, जो एक्स एक्स की इसकी डिस्टेंस बन रही, ये कितनी बनेगी, यहाँ से यहाँ तक की बन रही है 25। तो ये
ओ से यहाँ तक की डिस्टेंस की टोटल है 50, 50 में से माइनस करेंगे 25, तो ये भी आपके पास में 25 आएगी। तो यानी कि एक आंसर तो 25 आएगा, दूसरा आंसर कितना का वाई एक्स का तो उतना ही बनेगा 25√3। तो मेनली ये इसमें समझाना था, और ये कहीं भी यहाँ पर जो इन्होंने बताया ही नहीं है कि ये किस तरीके से इनका ये आया है, क्या इसका कंसेप्ट है। और जब तक ये कंसेप्ट नहीं बताएंगे तो बताओ बच्चों को कैसे समझ में आएगा। अगर इसको देखने के बाद भी बच्चों को दूसरी किताबों का या और माध्यम का सहारा लेना पड़े, फिर क्या फायदा ऐसी किताबों का। तो मैं तो यही को प्रार्थना करूंगा बच्चों कि थोड़ा अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।